हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए मददगार साबित होगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह आपको बताना है किस नियम से संबंधित है। क्या फिर सीखने की सादृश्यता नियम से संबंधित है, सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है, या फिर सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति नियम से, या फिर सीखने की तत्परता से बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या है, सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। क्या है ये, सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है, क्योंकि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर क्या है, नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो ये क्या है, प्रभाव के नियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया मानसिक विकार है, या फिर गणितीय विकार है, या फिर पठन विकार है, या फिर व्यवहार संबंधी विकार है। तो डिस्लेक्सिया क्या है आपका, डिस्लेक्सिया जो आपका पठन विकार है, क्या है, पढ़ने संबंधित विकार है। ठीक है, इसमें बच्चा पढ़ने में कंफ्यूज रहता है, या फिर शब्दों को अच्छे से कह नहीं पाता, या फिर पढ़ नहीं पाता। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी कभी मिलेंगे, कभी बच्चा है सा को वाच पढ़ ले रहा है, ये पूछेगा किसका उदाहरण है, तो ये आपका डिस्लेक्सिया का उदाहरण है। कभी कभी बच्चा 12 और 21 में भी अंतर नहीं कर पाता है, ये किसका उदाहरण, ये भी आपका डिस्लेक्सिया का उदाहरण है। डिस्लेक्सिया को क्या है, कभी कभी हिंदी पेडागोजी होता है उसमें पूछ लेता है कि डिस्लेक्सिया को क्या बोलते हैं, पठन वैकल्य। क्या बोलते हैं, पठन वैकल्य। तो इसका हिंदी जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी में पूछ लेता है कि पठन वैकल्य किससे संबंधित है। अब जो लोग डिस्लेक्सिया पढ़ते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये पठन वैकल्य क्या होता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो क्या करेंगे। बच्चों से उपेक्षा करेंगे, या फिर अभिभावक को लिखेंगे, या फिर स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या है, बहुत तरीके से प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। सेकेंड है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। थर्ड है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। फोर्थ है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो क्या है, बचपन का जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है वो क्या है, वह है आपका ऑप्शन 4, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। प्रश्न संख्या 5 जोन ऑफ प्रॉक्सिमोरेस्टल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया है। बताना है जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, किसने, वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, हिपोक्रेटस के द्वारा, क्रेस्मर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, या फिर स्पेंजर के द्वारा। ये जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पेंजर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, स्पेंजर के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 आपके अनुसार शिक्षण है क्या है, एक प्रक्रिया है, एक कला है, कौशल है, अथवा 2 और 3, यानी कि एक कला एवं एक कौशल। आपको बताना है कि आपके अनुसार शिक्षण क्या है। तो क्या है, शिक्षण क्या है, एक कला और कौशल है। शिक्षण क्या है, एक कला और कौशल है। प्रश्न संख्या 8 मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है। तो ये किसने दिया है, यह मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है। क्योंकि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहूँगी। प्रश्न संख्या 9 चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन किसका है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, यह कथन रास का है। किसका है, रास का है। प्रश्न संख्या 10 बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं,
या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो लेकिन ध्यान देना है, बोल रहे बाल मनोविज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर? तो इसमें क्या होगा आपका, क्या प्रत्येक बच्चा जो होता है विशिष्ट होता है। बिल्कुल, क्या होता है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रश्न संख्या 11, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट है जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जो आशय है आपका, जैविकी विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रश्न संख्या 12, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जाता है। उपयुक्त वाक्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? जनसंचार जो है, जनसंचार क्या है? सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, तो बताना है कौन सा कथन उपयुक्त है। फर्स्ट बोल रहा है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। केवल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? केवल। तो सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही नहीं किया जाता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला ऑप्शन है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, क्या है आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? जनसंचार माध्यमों की क्या है? पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। थर्ड बोल रहा है बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया नहीं कर सकते। गलत है, कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड क्या है? करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या है? समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। क्या है? खुद को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या दूसरे को, या फिर प्रेरकों को, या फिर उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को? तो किसे करना है? आवश्यकताओं को। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ध्यान देना है, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, या भगोड़ापन? इसका एक ऑप्शन कहा गया, या फिर शालीनता। तो कह रहा है कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये सब क्या है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा है वो आपका शालीनता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? किस पर किए थे? तो ये बताना है। तो उन्होंने किया था वनमानुषों पर। किस पर? वनमानुषों पर। प्रश्न संख्या 16, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। क्या सृजनशीलता है, अध्ययन है, विश्लेषण करने हैं, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है? सृजनशीलता है। क्या है? सृजनशीलता है। प्रश्न संख्या 17, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। आंतरिक दशा पूछ रहा है तो आपका रुचि होगा। क्या है? आंतरिक दशा रुचि होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है।
किसको प्रतिबिंबित करता है? प्रमाण की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं का, या फिर प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, या फिर प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को क्या है? प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न संख्या 20, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है बताना है किसके सिवाय? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियां, या फिर विद्यार्थी की अधिगत शैलियां, या फिर विद्यार्थी की क्षमताएं। तो ये क्या है? ये विद्यार्थी की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में किसमें से क्या अवलोकित होने की संभावना है? अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। अच्छा, सेकेंड बोल रहा है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। क्या है? बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? फर्स्ट है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं कह रहा है अंतर संबंधित नहीं है, जबकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। सेकेंड कह रहा है, सभी का विकास दर समान नहीं होता। बिल्कुल क्या है? सभी का विकास दर क्या होता है? समान नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है, विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं, विकास हमेशा वर्तुलाकार में होता है। ठीक है। तो फोर्थ बोल रहा है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं, विकास लगातार होता है। प्रश्न संख्या 23, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो क्या है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक है। नहीं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। थर्ड है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। देखते हैं। फोर्थ कह रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो क्या है? आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, या फिर गणितीय बुद्धि? बताना है कौन सा है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न संख्या 25, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने किया था? तो सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था। प्रश्न संख्या 26, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 27, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को किसने प्रश्न संख्या 27, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन तो किसने किया था? कोहलर ने किया था। प्रश्न संख्या 28, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनाना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? फर्स्ट है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो ये क्या है? सबसे कम प्रेरक होगा,
क्योंकि कह रहा है, अच्छा अगला ऑप्शन देख लेंगे, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ये तो ठीक है। थर्ड बोल रहा है, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिन्हें वह प्रफुल्लित होता है। फोर्थ है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकार की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए उसे सीखने का प्रयास करने के लिए कहना। तो क्या है, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनाना चाहता है, उसके लिए सबसे कम प्रेरक, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम प्रेरक जो होगा आपका वह इसलिए होगा ये ऑप्शन, क्योंकि कह रहा है कि प्रतियोगिता को इसलिए जीतना है ताकि उसे छात्रवृत्ति मिले। ठीक है, तो ये सबसे कम प्रेरक होगा। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? कौन से सिद्धांतकार का यह मत है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यह किसका मत है? यह मैस्लो का मत है। प्रश्न संख्या 30, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिवृद्धि। सो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम टाइम में। सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत से बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चंस रह जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और हाँ, उसे रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।